वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज पैसे जरूर बनाए होंगे। जैसा बताया था वैसे लेवल्स ने काम करा, नीचे खुलेगी बताया था और नीचे खुली। हालांकि उसके बाद रिकवरी बहुत अच्छी आई। वो रिकवरी के बाद भी निफ्टी ऊपर वहीं से घूमा जहाँ से बताया था। आज के डेटा को भी चलिए आइए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कल क्या करना है और आज जो हुआ उसका क्या मतलब बनता है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देंगे। देखिए आज फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी है 935 करोड़ से ज़्यादा की, और इसके अगेंस्ट में डीआईज ने आज सेलिंग कर दी है 87 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, 88 करोड़ मान लीजिए, 87.93 करोड़ की सेलिंग करी है। और मैंने जैसा बताया था आपको वैसा ही हो रहा है फिर से एक बार कि एफआईआईज जब खरीदेंगे तो डीआईज बेचेंगे और थोड़ा माल निकाल कर पैसा रखने की कोशिश करेंगे। दे आर ट्राइंग टू सिट ऑन द कैश सो दैट अगर एफआईआईज बेचते हैं तो ये खरीद सके, क्योंकि इनको तो अब ये दे कैंट अफोर्ड टू लेट द मार्केट गो डाउन। अभी मार्केट को नीचे तो नहीं गिरने देंगे। हालांकि छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे जो कि अभी भी दिख रहा है आने के लिए। और आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो है निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है बहुत और ऊपर जाता हुआ लग रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है। बात करेंगे उसकी आगे चलकर। अभी मंथली फिगर्स को देख लेते हैं। एफआईआईज ने नवंबर में अभी तक 12,294 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बेच दिया है 1,676 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। और इस तरह से अगर हम बात करें सालाना फिगर की तो एफआईआईज ने अभी तक बेच दिया है 2,74,450 करोड़ से ज़्यादा का माल, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने मार्केट में लगा दिया है 2,57,164 करोड़ से ज़्यादा। और इस तरह से मार्केट को अभी तक बचा के रखा गया है और आगे भी रखेंगे ये इतना माल लगाने के बाद। आपको बता दूं ये इतना पैसा है कि इसको आने में 10 साल लगे थे कम से कम इंडिया में, जितना इन्होंने निकाल लिया है एफआईआईज ने, और उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट डीआईएस ने लगा भी उतना ही दिया है। और इस तरह से मार्केट कहीं भी नीचे बहुत गिरेगी ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन गेम इतना बढ़िया से चला रहे हैं कि रिटेल को सब कुछ बेचने के लिए मजबूर कर देंगे और उसके बाद बहुत बड़ी चाल आएगी। हालांकि अभी टाइम है उसमें, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 19,000 20,000 आता हुआ, उसके अंदर अभी 2-3 महीने शायद लग सकते हैं। उसके बाद आएगा, बहुत तेज चलेगा निफ्टी। जब बढ़ने लगेगा बिना पीछे देखे आगे भागेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। देखिए आज निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी बंद हुआ है 18,562 पे विद द गेन ऑफ 50 पॉइंट्स, जो कि 0.27% बनता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको ना पता हो या ना देख पाए हो, तो आज जो गेम हुआ निफ्टी में वो 248 पॉइंट का था, यानी कि लगभग 250 पॉइंट का गेम हुआ है आज। इसने आज लो मारा है 18,365 का और उसके बाद हाई मारा 18,614 का, जबकि बंद हुई है सिर्फ 50 पॉइंट्स ऊपर। नीचे भी गई ऊपर भी आई। अब बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने आज भी गेन दिया थोड़ा सा, 36 पॉइंट का गेन है। 43,000 के ऊपर बंद हुई है। हालांकि ये सेटलमेंट में 43,000 के ऊपर आ गई है, वैसे रेड में से ही बंद हुई थी और ये थोड़ा वीक दिख रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चलकर। और आज की अगर बढ़ते हुए शेयरों को देखें, सेंसेक्स को देखें, तो सेंसेक्स के अंदर आज 1,185 शेयर्स बढ़ रहे थे, जिसके अगेंस्ट में 815 शेयर्स गिर रहे थे, और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है हालांकि। और पिछले 4 दिन से हम लगातार 1,000 शेयर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा, रोजाना नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा था। हालांकि आज कल के मुकाबले यानी कि फ्राइडे के मुकाबले कम शेयर बढ़े हैं। कल फ्राइडे को जो बढ़े थे वो थे 1,249 शेयर्स, और आज बढ़ने वाले शेयर थे 1,185। लगभग अगर हम बात करें तो 70 शेयर 65 शेयर कम हो गए हैं। वहीं गिरने वाले शेयर 815 हो गए, 743 थे फ्राइडे को 743 से। और अगर इस तरह से बात करें कि हुआ क्या मार्केट में, देखिए मार्केट में अगर टॉप हिटर्स की बात करें जिन्होंने निफ्टी को हिट दिया है वो है HDFC ट्विंस, दैट इज HDFC एंड HDFC बैंक। उसके अलावा छोटा छोटा नुकसान इन्फोसिस, JSW स्टील, अदानी ने भी दिया। हालांकि इनमें से किसी ने भी बहुत बड़ा हिट निफ्टी को नहीं दिया अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन टॉप गेनर्स में कौन थे? टॉप गेनर्स में निफ्टी के गेन के कॉन्ट्रीब्यूटर में रिलायंस ने अकेले 60 पॉइंट दे दिए हैं, मतलब 58.89 पॉइंट्स का गेन दिया है। पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ निफ्टी स्पॉट में, वैल्यूएशन में। तो आज 50 पॉइंट बढ़े हैं। 58 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन तो रिलायंस ने करा है और ये ब्रेकआउट की तरफ दिख रहा है, इसी के लिए बोल रहा हूँ। और कल के लिए अगर आपको गेम को समझना है तो कल 3 शेयरों पर नजर रखेंगे तो आपको गेम समझ में आ जाएंगी। जो ये 3 शेयर करेंगे इनको देख लीजिएगा, दैट इज रिलायंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स। रिलायंस इस समय 2706 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ गया तो 2800 को भी जा सकता है, और अगर नीचे आया तो ये रिवर्सल ट्रेंड शुरू कर सकता है। HDFC बैंक इस समय 1600 पे ट्रेड कर रहा है 1650 पे, और ये भी एक अच्छा गेम हो सकता है। लेकिन ये क्या ऊपर जाएगा या नहीं ये अभी तक ये क्लियरली नहीं बता रहा है। इसका मूड जो दिख रहा है अभी वो डेटा टेक्निकल के हिसाब से नीचे जाने का दिख रहा है। हालांकि ये कोई कारण नहीं है कि नीचे जाए, और इसलिए इसको अभी शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा। लेकिन इसमें नज़र बनाए रखिएगा, गेम इसमें बड़ा होगा और इसमें जो होगा
साथ में एशियन पेंट और रिलायंस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी क्या करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज टॉप गेनर्स जो थे, अगर निफ्टी 500 की बात करें तो टनला प्लेटफॉर्म जो है उसने आज 11% के करीब का गेन दिया, हाईएस्ट गेनर में था निफ्टी 500 में 10.97% का। उसके अलावा रेल विकास और एमएमटीसी ने 9.28% का भी गेन दिया है। गिरने वालों की अगर हम बात करें तो गिरने वालों में दिल्ली वेरी सबसे बड़ा वाला शेयर था जिसने 3.21% का डिप दिया है। हालांकि अगर हम बात करें ग्लोबल संकेतों की तो गोल्ड इस समय फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा है, 52,481 दैट इज 52,481 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर जो है इस समय फ्लैट ही मानिए या थोड़ा डाउन चल रहा है कह लीजिए, 61,568 पे ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा अगर क्रूड की बात करें तो आज भयंकर फॉल है, क्रूड ऑयल आज 3.83% गिरा हुआ है, 3.83%, और 6,000 की रेंज में आ गया, 6,069 पे ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में तो वो है एसजीएक्स निफ्टी और डॉलर। एसजीएक्स निफ्टी इस समय कुछ नहीं कह रहा है, फ्लैट है, 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, 18,725 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत कुछ नहीं कह रहा है। डॉलर की अगर हम बात करें तो इस समय ये भी लगभग फ्लैट ही है, 0.02% का डिप दिखाकर 81.67 पे है, और ये थोड़ा सा सेफ जोन है अगर हम बात करें, जब तक 82 को नहीं तोड़ता मार्केट को हिट नहीं दे रहा है। तो इस समय कोई भी ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है जो मार्केट को गिराने की बात कर रहा हो। हालांकि जिस तरह का टेक्निकल डेटा बना हुआ है उससे ये लग रहा है कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, बट बैंक निफ्टी कुछ और सोच रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए उसके अंदर में आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं गेम, तो आपको समझ में आएगा। देखिए आज बैंक निफ्टी में बढ़ने वाले 5 शेयर थे जिन्होंने 1233 पॉइंट्स का गेन दिया बैंक निफ्टी को। कौन कौन से थे वो? आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर था आज, उसने 685 पॉइंट्स का गेन दिया है बैंक निफ्टी को आज। समझाऊंगा, आप जो सोच रहे हैं ना वही बताऊंगा आपको। उसके बाद एक्सिस बैंक ने 168 पॉइंट्स का, और एसबीआई ने 148, बंधन बैंक ने 116 पॉइंट और इंडस बैंक ने 115 पॉइंट का गेन दिया। हालांकि इन सबको मिलाकर जब 1233 पॉइंट का गेन बनता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ऊपर क्यों नहीं बन हुआ? क्योंकि वहां पर एक शेयर जो गिर रहा था उसने सब कुछ खा लिया। कौन सा है जो टॉप कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का? वो है एचडीएफसी बैंक। इसने आज अकेले गिरकर 1343 पॉइंट का लॉस दिया है निफ्टी को। तो इस तरह से लगभग 50 पॉइंट नीचे बंद होना था बैंक निफ्टी को, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ है। कारण ये है कि बहुत सारे बैंक्स दूसरी जगह पे खरीदे गए हैं जिनसे यहाँ पर गेम चलाया जा रहा है और रिटेल को नहीं दिखने दिया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ गेम जो चलाएंगे अब ये ब्लू चिप में एचडीएफसी बैंक में जरूर चलेगा, कल नज़र बना रखिएगा। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक पे भी नज़र रखी जा सकती है, या तो ये फटेगा, जिस भी तरह फटेगा मतलब फटेगा, कल देखने की बात होगी इसको, ठीक है। ये वो कंट्रीब्यूटर्स हैं जो खेल करने वाले हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी पे नज़र रखनी है तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक और एसबीआई बैंक, ये 5 बैंकों पे नज़र रखिएगा। ये 5 बैंक जो है ये आपको कल खेल बताएंगे, जिस तरफ ये मूव करेंगे उस तरफ बैंक निफ्टी करेगा मूव। और अगर इनमें से 3 शेयर चल रहे हैं और 2 शेयर गिर रहे हैं तो वो देख लीजिएगा, खास तौर पे एचडीएफसी बैंक को। अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक गिरता है तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं उठ सकता, ये बात याद रखिएगा। अब इसके अंदर क्रिटिकल रेंज क्या है वो देख लीजिए भाई साहब, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो उसकी रेंज है 42,500, दैट इज 42,500। जब तक ये इसको नहीं तोड़ता तब तक ये सेफ जोन में है और ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि 300, 400, 200 पॉइंट का ऊपर नीचे आपको मिल सकता है, लेकिन 42,500 पे नजर रखिए। जब तक ये इसको नहीं तोड़ता तब तक ये ऊपर ही जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कल के लिए आपको ओपनिंग पे किसको ध्यान में रखना है, दैट इज 43,000। अगर 43,000 के पास खुल जाए बैंक निफ्टी तो बेचिएगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। बड़ा गैप अप हो जाए तो उसके लिए लेवल्स देखते हैं, चार्ट में बताऊंगा आपको। हालांकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कहीं से भी नीचे जाता नहीं नजर आ रहा। अभी 18,562 पे बंद हुआ है, कल के लिए क्रिटिकल नंबर होगा 18,513। अगर इसको इसने तोड़ा और नीचे की तरफ चला तो इसमें एक अच्छा फॉल आ सकता है 150-200 पॉइंट का, उस पर नजर बना रखिएगा। हालांकि अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, निफ्टी का डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन हम पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और ये कह रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि करेक्शन आए, जो कि आनी भी चाहिए। तो वो कल हो सकता है क्या है, लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी का डेटा ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी अभी ऊपर जाता दिख रहा है। आइए शुरू करते हैं, चार्ट्स के अंदर लेवल्स देखते हैं, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट और कहाँ प्रॉफिट बुकिंग। बिफोर वी स्टार्ट दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए, निफ्टी की बात कर लेते हैं। स्टोरी आपको समझा चुका हूँ और पिछले वीडियोस में भी लगातार बता रहा हूँ, जरूरत हो तो कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अब मैं इसे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सीधा लेवल्स बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने कल बताए थे लेवल्स जो
मैंने लेवल बताया था 18,430 का और बिल्कुल डॉट वहीं पे गया और ये वहाँ से वापस पलट के आया। 18,430.55 का इसने लो मारा है, वहीं पे खुला और वहाँ से उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं दिखा। ओपन लो था आज, उसके बाद इसने सारा दिन ऊपर ट्रेड करा। उसके बाद मैंने लेवल बताया था हालांकि 530 भी, लेकिन ये उसको सुपर कैंडल से ही पार कर गया सुबह ही, और उसके बाद ये ऊपर ही चलता रहा और उसके बाद करीब करीब 12:30 बजे इसने 600 को छू लिया। और मैंने 600 का लेवल बताया था, 603 का, 600, 610 का, और उसके अंदर में इसने हाई मारा है 610.55 का और वहाँ से पलट गया। हालांकि मेरी जो लाइन बनती है वो 603 की बनती है, जो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस थी, लेकिन इसने ऊपर थोड़ा सा मारा और वहाँ से ये पलट गया और उसके बाद फिर ये नीचे ही गिरता रहा। हालांकि बीच बीच में इसने छोटे छोटे झटके दिए ऊपर की तरफ, बट ये वीकनेस के साइन थे, क्योंकि आखिर में करीब 3 घंटे, ये 2 घंटे से ज़्यादा डाउन ट्रेंड में ही था और ठीक ठाक सी सेलिंग भी हुई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, DIs बचाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन वो कहाँ आएंगे वो देखने की बात है। उसके लिए लेवल नोट कर लीजिए 18,430। अब अगर इसने 18,430 को तोड़ा तो ये नीचे 18,350 तक आ सकता है। हालांकि अब लेवल नोट कर लीजिए रिवायत के अनुसार, अगर निफ्टी को ऊपर जाना तो पहली रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाली 602 603 है, जिसको इसे पार करना होगा और उसके ऊपर ट्रेड करना होगा कुछ देर, तभी ये माना जाएगा कि ऊपर जाने के लिए तैयारी कर। हालांकि इसको पार कर ले तो इसके बाद 18,635-40 पे भी रेजिस्टेंस है, जहां से ये वापस पलट सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसको पार कर ले तब एक बढ़िया सा बुल ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी, तब ऊपर के लिए इसकी एक रेजिस्टेंस 18,700 साइकोलॉजिकल और उसके बाद 790 तक ही जाता दिख रहा है। 789 से 18,000 तक का लेवल कल, सॉरी 18,000 बोल रहा हूँ, 800 का लेवल, 18,800 तक का लेवल आता हुआ दिख रहा है। और अगर नीचे जाना है इसको, तो नीचे में सबसे पहली सपोर्ट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 18,530। ये इसको तोड़ के नीचे जाए 530 की भी जगह आप इसको मानेंगे अगर 528 तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 528 पे अगर ये ना रुके तो फिर ये नीचे जा रहा है, तब आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड का, जो कि बनेगा सीधा 18,460 के लिए 30-40 पॉइंट डायरेक्ट देगा। ये 50 पॉइंट दे देने के बाद यहाँ पर भी ये रुकेगा कि नहीं कहने की बात है, क्योंकि अगर ये सुपर कैंडल से आज पार हुआ है, अगर ऐसे ही नीचे लाए यहाँ पर, तो आइडली तो यहाँ तक आना नहीं चाहिए, और आया तो यहाँ से सुपर कैंडल से ही ये नीचे जाएगा, तभी ये नीचे जा रहा है। और उसमें बाद अगली सपोर्ट जो बनती है वो 18,430 की बनती है। अब इसको तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी मार्केट को बचाने के लिए पैसा लगाया है वो 18,430 पे लगाया है। 18,430 या अगर बहुत ज़्यादा सेफ माने तो 18,420, इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। हालांकि मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। अगर इसको तोड़ दे तो फिर इसके बाद अगला लेवल जो आता है इंपॉर्टेंट वाला 18,348 है। तो ये तीनों लेवल ऐसे हैं जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और इंतजार करना है कि डायरेक्शन कौन सी है, अदरवाइज ये कहीं से भी बाउंस कर सकता है। हालांकि बीच में एक छोटी सी सपोर्ट 18,385 पे भी आती है, उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। वहां पर ये आए तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, वो जगह स्टॉप लॉस ट्रेल करने की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके पास एक खुला मैदान है, ये एक बड़ा मूव कल दिखा सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो जो मैंने लेवल पहले ही बताया था, दैट इज 42,999, दैट इज 43,000 इज अ क्रिटिकल लेवल। इसके ऊपर इसको ट्रेड करना होगा, और अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अगली इनफैक्ट 30-50 तक, 43,050 के ऊपर अगर ट्रेड ना कर रहा हो तो बाय का ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर वहाँ पे ट्रेड करने लग जाए तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की साइड का। अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 43,140 के पास आएगी, और अगर यहाँ पर पहुँच जाए ऊपर जाते हुए तो अपने प्रॉफिट्स को आधे से ज़्यादा तो बुक कर लीजिएगा। और अगर आप रिस्क टेकर हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर बाकी की पोजीशन में बैठिएगा, क्योंकि ये लेवल या तो टूटेगा नहीं ऊपर की तरफ और यहीं से घूम जाएगा, या फिर टूटा तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा और अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 43,270 के पास। और 270 को अगर इसने पार करा तो फिर उसके बाद 337 तक का लेवल खुल जाता है और ये वहाँ तक जा रहा है। और अगर इसको पार कर दिया तो कल क्लोजिंग तक ये 43,530-40 तक भी जा सकता है। इससे ऊपर जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी कल के लिए, लेकिन अगर ये जाए तो इससे ऊपर अगली रेजिस्टेंस 43,845 से 50 के बीच में आती है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है
वो बनती है 42,890 पे, और इसको अगर तोड़ दिया इसने तो अगली सपोर्ट बनती है 42,744 पे, और यहाँ से वापस इसको बाउंस बैक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप पहुँचे 744 पे, तो अपने स्टॉप लॉस को इतना छोटा ट्रेल कर लीजिएगा कि या तो ये वापस उसी टाइम बाउंस बैक करेगा ही करेगा, और नहीं तो ये यहीं पे टाइम बिताकर अब ऑप्शंस के प्रीमियम खाएगा। विक्स बहुत नीचे है इस समय, जैसा कि मैंने बताया आपको 13 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा लेवल है ऊपर जाने के लिए या स्मूथनेस के लिए मार्केट की। लेकिन आज जो इसने जंप और डिप दिखाए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी विक्स ऊपर बढ़ने वाला है और ऑप्शन बायर्स का टाइम आने वाला है। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आकर रुकता है और विक्स बढ़ता है तो ऑप्शंस में प्रीमियम ऐड होंगे और फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं उड़ेगा, और नहीं तो फिर यहाँ पर रुका और छोटा सा भी स्टॉप लॉस उड़ गया तो समझिए कि बस अब ये या तो वापस बाउंस बैक करने वाला है या फिर यहीं पर रुक कर ऑप्शंस के प्रीमियम खाने वाला है। तो दोनों ही केसेस में नुकसान होगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर इसने इसको पार कर दिया तो इसके बाद अगला लेवल जो सपोर्ट का आता है वो 42,600 दैट इज 42,600 का आता है। हो सकता है कल क्लोजिंग तक ये यहाँ पे आए, और अगर क्लोजिंग तक यहाँ आया तो यहाँ रुक जाएगा और उसके बाद फिर गैप डाउन देने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन अगर ये कल ही दिन में आ जाता है और कुछ और करना चाहता है तो अगली सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट वाली आएगी जहाँ से ये बाउंस कर सकता है वो होगी 42,450 के आसपास। यहाँ से या तो ये बाउंस बैक करेगा और ऊपर जाएगा या फिर रुकेगा। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बिल्कुल भी स्टॉप लॉस भी चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि अगर इसको तोड़ दे तो इसके बाद 42,400, 400 के बाद 301, उसके बाद 230, ये सारे वो लेवल्स हैं जहाँ पर ये जा सकता है कल ही अगर जाना चाहे। किसी फ्लिक में भी जा सकता है और वापस बाउंस कर सकता है, या फिर ये यहाँ पर रुक कर नीचे जाने की और कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो 42,000 को छूने की कोशिश भी करेगा, और उसके बाद मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 41,918 पे आती है। अब इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि कल के लिए मेरे को जो शेयर अच्छे लग रहे हैं उनमें रिलायंस एक अच्छा शेयर बन रहा है, एशियन पेंट्स एक अच्छा शेयर बन रहा है, इन पे आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो PVR पे नज़र रखिए, और LIC पे। मैं कई दिनों से बता रहा हूँ LIC आपको बता दूं मैं 580 से 630 की रेंज है, जिसके अंदर आपको जितना मिल जाए बाय कर लीजिए, आपको धोखा नहीं देगा। जब बढ़ेगी मार्केट तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और एक किसी भी दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खास तौर पर सुन लीजिए, किसी भी दिन अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट में निफ्टी की वैल्यूएशन में ऐड हो गया तो ये इतनी तेज चलेगा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी बढ़ेगा, इसकी वजह से वन ऑफ द शेयर होगा जो सब कुछ ड्राइव करेगा। और तब इसके लेवल्स जो आएंगे वो मैं मतलब कहना भी बड़ी अजीब सी बात होगी, पर वो ये 1200, 1300, 1400 तक जा सकता है, यानी कि डबल से ज़्यादा का मार्जिन है इसमें तो उस दिन के बाद। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा शेयर है। रेंज छोटी सी 580 से 630। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल बी थैंकफुल। हो सके तो डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।